हज की तैयारी क्विज नंबर 14 मौजू है हज पार्ट 8। इन क्विज़ेस को खुद से सॉल्व करना हो तो इल्म का खजाना के व्हाट्सएप चैनल पर तमाम क्विज़ेस के लिंक्स अवेलेबल हैं और व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चूंकि यूट्यूब पर आउटसाइड के लिंक्स अलाउ नहीं है, वीडियो ही डिलीट हो सकती है, लिहाजा व्हाट्सएप का चैनल बनाया गया है जिसमें तमाम क्विज़ेस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। ये बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल नंबर 1, तवाफ़े ज़ियारत के बाद अगर हज की सही करनी हो तो रमल करना फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है या ममनू है? सही जवाब है सुन्नत है। सवाल नंबर 2, जब तक तवाफ़े ज़ियारत नहीं किया तो औरत से सोहबत हलाल है, औरत से सोहबत हराम है, औरत से सोहबत अख्तियारी है या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है तवाफ़े ज़ियारत से पहले औरत से सोहबत हराम है। सवाल नंबर 3, चूंकि तवाफ़े ज़ियारत फर्ज है इसलिए तवाफ के बाद वाले नफल मकरूह वक्त में पढ़ना मकरूह है, ममनू है, लाजमी है या अख्तियारी है? सही जवाब है ममनू है। सवाल नंबर 4, 8 जिलहज्जा को हज के एहराम में आने के बाद मिना जाने से पहले हरम जाकर तवाफ़े ज़ियारत करना कैसा है? कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अख्तियारी है या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है नहीं कर सकते। सवाल नंबर 5, अगर किसी ने 12 जिलहज्जा के बाद तवाफ़े ज़ियारत किया तो तवाफ़े ज़ियारत दुरुस्त हो जाएगा, तवाफ़े ज़ियारत दुरुस्त नहीं होगा, तवाफ़े ज़ियारत दुरुस्त हो जाएगा लेकिन दम देना होगा या तवाफ़े ज़ियारत दुरुस्त हो जाएगा लेकिन सदका देना होगा? सही जवाब है तवाफ़े ज़ियारत दुरुस्त हो जाएगा लेकिन दम देना होगा। सवाल नंबर 6, अगर कोई हालत एहराम में तवाफ़े ज़ियारत और हज की सही कर ले तो तवाफ़े ज़ियारत में सिर्फ रमल करेगा, तवाफ़े ज़ियारत में सिर्फ इस्तबा करेगा, तवाफ़े ज़ियारत में रमल और इस्तबा दोनों करेगा या तवाफ़े ज़ियारत में रमल और इस्तबा दोनों नहीं करेगा? सही जवाब है एहराम की हालत में अगर तवाफ़े ज़ियारत करें और सही भी करनी हो तो तवाफ़े ज़ियारत में रमल और इस्तबा दोनों करना होगा। सवाल नंबर 7, अगर किसी ने बगैर वजू तवाफ़े ज़ियारत कर लिया तो तवाफ दुरुस्त हो जाएगा, तवाफ दुरुस्त नहीं होगा, तवाफ दुरुस्त हो जाएगा लेकिन दम देना होगा या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है तवाफ तो दुरुस्त हो जाएगा लेकिन दम देना होगा। वाज़े रहे बगैर वजू तवाफ़े ज़ियारत करना हराम है। अगर तवाफ के 7 चक्कर या 4 और इससे ज़ायद चक्कर बिला वजू किए तो एक बकरी की कुर्बानी इसके जिम्मे लाजिम है, लेकिन अगर बाद में बावजू होकर तवाफ का इरादा कर लिया तो दम साकित हो जाएगा। अलबत्ता मुस्तहब है कि एक चक्कर के बदले एक सदका फितर के बकदर सदका दे दे। सवाल नंबर 8, तवाफ के बाद बिला उज़र 2 रकात वाजिबुल तवाफ अदा करने में ताखीर करना मुस्तहब है, वाजिब है, मकरूह है या अख्तियारी है? सही जवाब है बिला वजह ताखीर करना मकरूह है। सवाल नंबर 9, तवाफ और सही के दरमियान बहुत ज्यादा फासला यानी वक्फा हो जाए तो दम देना होगा, बुदना देना होगा, सदका फितर देना होगा या कोई जुर्माना नहीं होगा? सही जवाब है कोई जुर्माना नहीं होगा। सवाल नंबर 10, जनायत क्या है? हजिया उम्रे की हालत एहराम में वो अमाल जिनका करना जायज नहीं, या हजिया उम्रे की एहराम की हालत में वो अमाल जिनका करना जायज है, या हजिया उम्रे की हालत एहराम में वो अमाल जिनको करना अख्तियारी है या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है हजिया उम्रे की हालत एहराम में वो अमाल जिनका करना जायज नहीं उसको जनायत कहते हैं। सवाल नंबर 11, मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की दोनों नमाजें इशा के वक्त में एक अजान और एक अकामत में पढ़ी जाएंगी या एक अजान और 2 अकामत में पढ़ी जाएंगी या 2 अजान और 2 अकामत में पढ़ी जाएंगी या फिर जैसे मर्जी पढ़ लें? सही जवाब है एक अजान और एक अकामत में पढ़ी जाएंगी। सवाल नंबर 12, अय्यामे नहर में तवाफ़े ज़ियारत की नियत किए बगैर कोई तवाफ कर लिया तो
طواف زیارت کا فرض ادا ہو جائے گا، طواف زیارت ادا نہیں ہوگا، طواف وداع ادا ہو جائے گا، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ صحیح جواب ہے طواف زیارت کا فرض ادا ہو جائے گا۔ سوال نمبر 13، طواف کے 7 چکروں میں پہلے 3 چکر فرض اور آخری 4 چکر واجب ہے، یا پہلے 4 چکر فرض اور آخری 3 چکر واجب ہے، یا 7 چکر فرض ہے، یا پھر پہلے 5 چکر فرض اور آخری 2 چکر واجب ہے؟ صحیح جواب ہے پہلے 4 چکر فرض ہے اور آخری 3 چکر واجب ہیں۔ سوال نمبر 14، طواف زیارت کہتے ہیں زیارت کرنے کو، زیارت اور طواف کرنے کو، ایام تشریق میں طواف کرنے کو، یا ایام نہر میں طواف کرنے کو؟ صحیح جواب ہے ایام نہر میں طواف کرنے کو۔ طواف کی کتنی اقسام ہوتی ہیں یہ تو سب کو پتا ہی ہوگا، اگر پتا ہے تو یس اور نہیں پتا تو نو کا کمنٹس کیجیے۔ سوال نمبر 15، طواف زیارت فرض ہے حج تمتع اور حج قران میں، حج افراد اور حج تمتع میں، حج قران اور حج افراد میں، یا ہر قسم کے حج میں؟ صحیح جواب ہے ہر قسم کے حج میں طواف زیارت فرض ہے۔ سوال نمبر 16، طواف زیارت کا وقت شروع ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کی صبح صادق سے، یا 9 ذی الحجہ کے زوال سے، 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے، یا پھر 10 ذی الحجہ کے زوال سے؟ صحیح جواب ہے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے۔ سوال نمبر 17، طواف زیارت کرنا افضل ہے کب؟ 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو، یا تینوں دنوں میں سے کسی میں بھی؟ صحیح جواب ہے 10 ذی الحجہ کو افضل ہے۔ سوال نمبر 18، طواف زیارت کے بعد حلق یا قصر کرنا واجب ہے، لازم ہے، اختیاری ہے، یا نہیں ہوتا؟ صحیح جواب ہے نہیں ہوتا۔ واضح رہے حج میں حلق یا قصر قربانی کے بعد ہوتا ہے، جبکہ عمرے میں حلق یا قصر طواف اور سعی کے بعد ہوتا ہے۔ سوال نمبر 19، طواف زیارت کا آخری وقت 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک، 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک، ذی الحجہ کے آخر تک، یا کوئی آخری وقت نہیں؟ صحیح جواب ہے طواف زیارت کا آخری وقت ہے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک۔ سوال نمبر 20، طواف زیارت کیے بغیر حج نہیں ہوگا، حج ہو جائے گا لیکن دم دینا ہوگا، حج ہو جائے گا لیکن بدنا دینا ہوگا، یا پھر نہ حج ہوگا اور نہ ہی ازدواجی تعلقات جائز ہوں گے؟ صحیح جواب ہے طواف زیارت کے بغیر نہ حج ہوگا اور نہ ہی ازدواجی تعلقات جائز ہوں گے۔ فارم کو سبمٹ کیجئے، اپنا اسکور دیکھیے اور جہاں غلطی ہے اپنی اصلاح کر لیجئے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، آپ کے شیئر کرنے سے جتنے زیادہ عازمین مستفید ہوں گے آپ بھی ثواب جاریہ میں شامل ہو جائیں گے۔ ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ منسلک رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔